भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती की शैली का हर कोई कायल है। जब वो मंच पर माइक संभालते हैं तो मंच के नीचे बैठे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वहीं अब इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिन्होंने मंच से जीतू जराती की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़ी और उन्हें यूथ आइकन साबित कर दिया। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। जीतू जराती के मुरीद हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से जमकर पढ़े जीतू जराती के नाम के कसीदे। सिंधिया ने जीतू को बताया बहुआयामी छवि का मालिक। सिंधिया ने उपचुनाव में किए काम की जमकर की तारीफ। दरअसल गुना में भारतीय जनता युवा मोर्चा का यूथ कनेक्ट अभियान के अंतर्गत युवा सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती भी शामिल थे। मंच पर मंत्री महेंद्र सिसोदिया भी मौजूद थे। इस दौरान जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माइक थामा तो बस उनके मुंह से जीतू जीतू और बस जीतू ही निकला। उन्होंने कहा कि जीतू जराती एक शिक्षक के समान है, जिनसे काफी कुछ सीखने की जरूरत है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और आज भी उसी लायक दिखाई देते हैं। सिंधिया ने इस दौरान उपचुनाव का भी जिक्र किया और बताया कि उस समय हाटपिपलिया विधानसभा का सह प्रभारी जीतू जराती को बनाया गया था। उस समय उनका एक्सीडेंट होने के बाद ऑपरेशन हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टी के काम को डंडे थामे बखूबी ढंग से निभाया। हमारी पद्धति के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे मूल्य, हमारे सिद्धांतों के बारे में जीतू जी ने इतने सुंदर तरीके से हमको समझाया। एक तरीके से मुझे लगा कि जैसे क्लास में जब शिक्षक पढ़ाता है ना, तो एक शिक्षक की धारणा के रूप में जीतू जी हमें यहां पढ़ाए। और कोई शिक्षक इतने सटीक होते हैं कि उनके वाक्य हमारे साथ सदैव रह जाते हैं। उसी श्रेणी में जीतू जराती जी आते हैं। और ये मेरी मेहनत तुम्हारा भैया मेरे नहीं भाई। एक प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने भाग दौड़ करते हुए अगर किसी को देखा है तो मैंने जीतू जराती जी को देखा है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अभी भी युवा मोर्चा के लायक ही दिखते हैं। मैंने इनको कहा कि कुर्ता पजामा में इनका रूप अलग है और पैंट शर्ट में इनका रूप अलग है। कुर्ता पजामा में ये विधानसभा के लायक दिखते हैं और पैंट शर्ट में ये बॉलीवुड के लायक दिखते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण कुछ साल पूर्व इनका बहुत ही भीषण दुर्घटना हुआ, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। चलने के लिए डॉक्टर ने पूरी पाबंदी लगा दी, लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव आए थे। एक भ्रष्ट सरकार को गिराकर एक लोखंडमुखी सरकार हमने स्थापित की। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा युवा, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में बिल्कुल घुला मिला हुआ एक ऐसा युवा चैन की सांस कैसे ले पाता? उन उपचुनाव में भी न चलते हुए भी पूर्ण रूप से उपस्थित रहे, झंडे और डंडे के साथ। ये भारतीय युवा मोर्चा की पद्धति है जो जीतू जराती जी ने अपनी जिंदगी में करते। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने अपने भाषण में जीतू जराती को युवा नेतृत्व करार दिया और उन्हें शिक्षक तक की उपाधि दे दी। सिंधिया ने जीतू जराती की तारीफ करते हुए अपना जीवन संस्मरण सुनाया और बताया कि उनके भी जीतू जैसे एक शिक्षक थे जिन्होंने उनकी प्रतिभा को निखारा। कहने का तात्पर्य आपको ये कि भाषण एक कला होती है। जैसे जेवरात को निखारा जाता है, पॉलिश करके उसमें चमक आती है हीरे में, वैसे इस कला को भी आपको पॉलिश करोगे तब इसमें चमक आएगी। और मैं अपना उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं बचपन में भाषण में कभी रुचि नहीं रखता था। मैं जब स्कूल में था, जीतू जैसे मेरे एक शिक्षक थे,
उन्होंने कुछ मुझ में देखा। मैं करीब 11 साल का था या 12 साल का। उन्होंने बोला, ज्योतिरादित्य तुम डिबेट में जाओ। मैंने कहा सर मुझे तो कुछ डिबेट कुछ आता नहीं है, भाषण में मेरा ना कोई रुचि है। डंडे लगा के मुझे मारा और बोला करो। एक बार मैं गया करने के लिए, मेरे नंबर कहीं भी नहीं आए। दूसरे बार मुझे घसीटा, बोला दोबारा करो। पहले 5-10 में मैं आया। तीसरे बार मुझे किया। तो जैसे पॉलिश किया जाता है ना, आपको भी अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा और फिर एक हीरे की तरह आप चमकोगे। क्योंकि मजाक उड़ाने का हक उसी को है जो अब दूसरे लोग आपका मजाक उड़ाए तो आप भी हंस पाओ उस मजाक में। जैसे जीतू जी सदैव मेरा मजाक उड़ाते तो मैं हंसता हूं, और मैं जब इनका मजाक उड़ाता हूं तो ये हंसते हैं। तो वो हक होना चाहिए। वो हक केवल उसको है। ये 2 तरीके का रास्ता होता है, एक तरीके का रास्ता नहीं। जिंदगी में बहुत चीजें गंभीर होती हैं। अपने आप को इतना गंभीरता से मत लो सदैव, क्योंकि इतनी गंभीरता से लोगे तो वो कनेक्शन नहीं हो पाएगा। सिंधिया ने अपने भाषणों में जिस तरह से प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती की जमकर तारीफ सुनने को मिली, उससे यह साफ होता है कि आने वाले वक्त में जराती का कद जरूर आसमान की ऊंचाई छुएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, गुना।